घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इदल यादव। स्वागत है मेरे YouTube चैनल सच का सफर में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मोटिवेटेड कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये अपराध जगत से नहीं, बल्कि एक अलग तरह की कहानी है जो पॉजिटिव ऊर्जा अर्थात सकारात्मक ऊर्जा से आपको ओतप्रोत कर देगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से दरखास्त है, मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल सच का सफर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। दोस्तों, आज की जो कहानी है, एक राजा था और वो राजा अब वृद्ध हो चला था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना एक बहुत बड़ा उत्सव किया जाए, और ऐसा विचार करके उसने देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित किया, इनवाइट किया, और जिसमें एक परित भोज का भी आयोजन किया गया था। और रात को उस प्रदेश की अपने देश की सबसे प्रसिद्ध नर्तिका डांसर उसको बुलाया और उसका प्रोग्राम रखा गया। और उसमें राजा ने अपने राजनीतिक जो गुरु थे उनको भी निमंत्रण दिया था। सब लोग बड़ा हर्षोल्लास से उस नर्तकी का नाच देख रहे थे। गुरुदेव को राजा ने स्वर्ण मुद्राएं अर्पण की थी और ये कहा था कि आप इन मुद्राओं को रख लीजिएगा ताकि गुरुदेव उस नर्तकी को यथा उचित यथो समय पुरस्कार से सम्मानित कर सके। जब वो नृत्य होते होते पूरी रात निकल गई, ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया, सुबह के 4 बज रहे थे। उस समय नर्तकी की नजर अपने तबला वादक पर गई जो नींद से ऊब रहा था, अर्थात उसकी आंखों में नींद साफ दिख रही थी। तो उस नर्तकी को ख्याल आया कि अगर इसकी तरफ राजा की कहीं नजर चली गई तो पता नहीं राजा हमें क्या दंड देगा। और ऐसा सोच करके उसने अपने उस तबला वादक को जागरूक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एक दोहा कहा, घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना दोष लगाए। और इस दोहा को सुनकर के उसका तबला वादक जो था वो तो चौकन्ना हो ही गया, साथ साथ जो राजा के धर्म गुरु बैठे हुए थे और जो राजा ने उन्हें मौर्य शर्तियां जो दी थी, उन्होंने सारी की सारी निकाल करके उस नर्तकी को निछावर कर दी। तो राजा एकदम से कहने लगा कि नर्तकी, ऐसा क्या तूने कह दिया जो मेरे गुरुदेव ने तेरे ऊपर सारी स्वर्ण मुद्राएं निछावर कर दी, पुरस्कार दे दिया। तो गुरुदेव कहने लगे कि बेटा, अब ये नर्तकी नहीं, मेरी गुरु बन चुकी है और मैं ये सब छोड़ छाड़ करके वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी जंगलों में तपस्या की, साधना की, ईश्वर का ध्यान दिया, और इसके दोहा मात्र से मुझे आज ये ज्ञान मिला है कि छोटे से इस दोहा के पीछे, थोड़े से भोग विलास के पीछे या थोड़ी से नाच गाने के पीछे कहीं हमें कलंक न लग जाए, अर्थात मेरी जिंदगी की पूरी तपस्या बेकार न हो जाए। और ऐसा कह करके वो महात्मा जी उसी समय वन को चले गए
और तदुपरांत तुरंत राजा की जो बेटी थी उसने अपने गले का जो हार पहने हुए थी, जिसकी कीमत लाखों में बताई जाती थी, उस हार को लेकर के उस नर्तकी के ऊपर फेंक दिया। और उसके बाद राजा का जो बेटा था, एक ही बेटा था उसका, राजा के बेटा ने अपना मुकुट उतार करके उस नर्तकी के हवाले कर दिया। जब राजा ने अपनी बेटी से पूछा तो बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, इस नर्तकी के दोहा से मुझे वो ऊर्जा मिली है कि मैं आज रात आपके सेनापति के साथ भागने को तैयार किया था, भाग के जा रही थी, क्योंकि मैं शादी के लायक हो गई और आपका ध्यान मेरी शादी की तरफ नहीं है। और जब मैंने इसका दोहा सुना तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि पिताजी आज नहीं तो कल मेरी शादी करेंगे, क्यों थोड़े से समय के पीछे अपने और अपने पिताजी के दामन पर इस तरीके से दाग लगाया जाए। यही बात सुनकर के राजा का जो बेटा था, जब राजा ने अपने बेटा से पूछा तो राजा का बेटा कहने लगा कि पिताजी, मेरी भी प्लानिंग आपके सैनिकों से मिलकर के आज रात आपका वध करने की, आपका कत्ल करने की, आपको मारने की योजना थी, क्योंकि समय बहुत हो गया और आपके ऊपर बुढ़ापा आ गया, अभी तक आप अपनी राजगद्दी मुझे देने को तैयार नहीं है। और जब इस नर्तकी का मैंने दोहा सुना तो मुझे लगा कि राजगद्दी आज नहीं तो कल मेरी हो जाएगी, तो मैं क्यों थोड़े समय के पीछे अपने माथे पर अपने पिताजी के कत्ल का इल्जाम लूं, जो इस पाप से मुझे पूरी जिंदगी मुक्ति न मिले। ऐसा जब अपने बच्चों के मुख से राजा ने सुना तो राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। और सुबह होते ही राजा ने सबसे पहले अपनी बेटी से कहा कि बेटी, जो मैंने देश विदेश के राजाओं को इकट्ठा किया है, तुम इनमें से जिसको चाहो उसके गले में वरमाला डाल दो, स्वेच्छा से पसंद कर लो, मैं उसी के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। और ऐसा ही किया। और तुरंत सुबह होते ही राजा ने अपने सिर का मुकुट, ताज, तख्त अपने बेटे के हवाले करके बंधु ग्रहण करने के लिए चले गए। इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि कभी कभार थोड़ी सी अज्ञानतावश या जल्दबाजी बस हम लोग कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिसकी भरपाई हम पूरी जिंदगी अच्छे कर्म करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, नहीं होती है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, आवेश बस कोई ऐसा काम न करें जो हमें जीवन पर्यंत दुख का कारण बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कहानी को खत्म करता हूँ। मिलता हूँ पुनः एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र पर, और मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दें, ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच में लेकर के आता रहूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलता हूँ पुनः एक नई वीडियो।